हेलो एवरीवन, टीचिंग बायोलॉजी में हम सभी का स्वागत करते हैं। आज का टॉपिक है नेशनल एंड इंटरनेशनल कन्वेंशंस ऑन बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, जो भी कन्वेंशंस चाहे वो नेशनल हो या इंटरनेशनल हो बायोडाइवर्सिटी के ऊपर, उसके बारे में सिलेबस के अंदर यूनिट नंबर 6 जो है एक्वाटिक इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी उसमें दिया गया है। तो इससे भी बहुत से क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू बनते हैं, जिनके चांसेस हैं एग्ज़ाम के अंदर वो पूछे जा सकते हैं। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा होगा कि यहाँ पे लिखा है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी, बायो का मतलब होता है लाइफ और डाइवर्सिटी का मतलब होता है डिफरेंट वेराइटीज़। क्या होता है? डिफरेंट वेराइटीज़। तो ऐसी प्रोसेस जिसमें हम डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के बारे में, उनकी वेराइटीज़ के बारे में स्टडी करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि कितने ऑर्गेनिजम्स कितने वैरायटी के हैं। और इसमें एक चीज़ और है कि हम डिफरेंट इकोसिस्टम में हम वैराइटीज़ ऑफ ऑर्गेनिजम्स को मेजर भी करते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, इसकी हमने इसको डिफाइन किया है। बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू द डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स फाउंड ऑन अर्थ, दैट इज़ द नंबर एंड टाइप ऑफ फ्यूना एंड फ्लोरा। फ्यूना और फ्लोरा क्या मतलब होता है? एनिमल्स और प्लांट्स इन ए सर्टन जियोग्राफिकल एरिया आर कंसिडर्ड एज बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो कि अर्थ के ऊपर जितनी भी है, बहुत सारे नंबर्स में प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं। अब ये किसी जियोग्राफिकल एरिया के अंदर, ऐसे एरिया के अंदर जहाँ पे बहुत ज़्यादा ये और जिनका बहुत ज़्यादा ये होते हैं, तो हम इनको कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी। ओके, अब बायोडाइवर्सिटी के कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटीज़ को कंटिन्यू करते हुए सबसे पहले हम एक क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए है, हाउ मैनी % ऑफ द वर्ल्ड स्पीशीज़ फाउंड इन इंडिया। ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप कमेंट में बताइएगा। अराउंड 7.8%, अराउंड 10.5%, अराउंड 12.4% या फिर अराउंड 15.7%। इसका आंसर मैं लास्ट पे बताऊंगा, फिलहाल आप कमेंट करके बताइएगा। देखिए, बायोडाइवर्सिटी में जो इम्पॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू वो हम पढ़ेंगे, वही डिस्कस करेंगे। 22 मई जो है, इसको बायोडाइवर्सिटी डे, हर साल 22 मई को बायोडाइवर्सिटी डे मनाया जाता है। और हम बात करें 2022 की, 22 मई को 2022 में जो बायोडाइवर्सिटी डे मनाया गया, उसमें जो थीम थी वो थी बिल्डिंग ए शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ। ठीक, अब ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि बताइएगा कि बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाया जाता है, और दूसरा क्वेश्चन क्या है कि इसकी थीम क्या थी 2022 में। अब क्या है, 1992 जो समिट हुई, जिसका नाम था, इस समिट का जो नाम था रायो समिट। क्या था? रायो समिट, या फिर हम इसको कहते हैं अर्थ समिट। ठीक है ना, अर्थ समिट भी इसको कहते हैं। तो इस अर्थ समिट में, इस रायो समिट में बायोडाइवर्सिटी के ऊपर जो कन्वेंशंस आई, ठीक है ना, कब आई? 1992 में, जो पूरे इन्वायरमेंट के ऊपर समिट हुई थी, रायो समिट, उसी में बायोडाइवर्सिटी के बारे में भी कन्वेंशन लागू हुए। ओके, और अगर हम बात करें जो बायोडाइवर्सिटी इंटरनेशनल, बायोडाइवर्सिटी जो इंटरनेशनल जो जिसका जहाँ हेडक्वार्टर है वो है रूम के अंदर। कहाँ गया है? ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि बायोडाइवर्सिटी जो इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये है रूम के अंदर। ओके, और जो रूम है ये कहाँ पे है? ये है इटली के अंदर। इसमें एक बात और हमें समझनी है, वो क्या है, 1993 टू 2000 में जो पहले डे मनाया जाता था बायोडाइवर्सिटी डे, वो था 29 ऑफ दिसंबर। उसके बाद चेंज हो गए 22 मई को आ गया बायोडाइवर्सिटी डे। अब कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बड़े इंपॉर्टेंट हैं, बिल्कुल सिलेबस के रिलेटेड हैं, इससे बाहर कोई भी नहीं है, बिल्कुल सिलेबस के रिलेटेड ही हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, हाउ मैनी मेन गोल्स आर देयर इन द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। क्या आप बता सकते हैं कितने मेन गोल्स हैं कन्वेंशन जो हुई बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के ऊपर? 1 है, 2 हैं, 3 हैं या फिर 4 हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? 3 गोल्स। कितने गोल्स हैं? 3 गोल्स जो है इसका करेक्ट आंसर है। ओके, कितने गोल्स इसके? 3 गोल्स। अब 3 गोल्स में क्या आप बता सकते हैं कौन कौन से गोल हैं? देखिएगा, जो पहला गोल है वो क्या है कि जो बायोडाइवर्सिटी है, जो क्या है, जो बायोडाइवर्सिटी है, इसको कंजर्व
करना है, ठीक है, प्रोटेक्ट करना है। क्या करना है, इसको प्रोटेक्ट रखना है, क्या करना है। दूसरा गोल जो था वो क्या था, फ्यूचर को देखते हुए, किसको, ऐसा हमें बायोडाइवर्सिटी का इस्तेमाल ऐसा करना है ताकि फ्यूचर में इसकी कोई भी प्रॉब्लम इसको ना आए। ओके, हर चीज़ का इस्तेमाल हमें जो करना है वो लिमिटेड करना है, अनलिमिटेड नहीं करना है। तीसरा क्या है, जो भी बेनिफिट हो बायोडाइवर्सिटी से वो एक किसी एक कंट्री के लिए ना हो बल्कि पूरे वर्ल्ड के लिए बराबर हो। ये जो 3 गोल्स थे ये थे कन्वेंशंस ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है वो क्या है, वो है व्हेन डिड द कार्टेजिना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी एडॉप्टेड। क्योंकि हम कन्वेंशंस की बात कर रहे हैं तो कार्टेजिना प्रोटोकॉल के बारे में तो क्वेश्चन बनता है। तो ये कब हुआ, कार्टेजिना जो है ये कब अडॉप्ट किया गया। देखिए 29 जनवरी की अगर हम बात करें 2000 की, ये अडॉप्ट हुआ। ओके, लेकिन अगर हम इन्फोर्स के ऊपर क्वेश्चन आए कि ये इन्फोर्स कब हुआ, ये इन्फोर्स हुआ सितंबर 2003 में। कौन, कार्टेजिना प्रोटोकॉल। अब जो कार्टेजिना प्रोटोकॉल है ये क्या है, देखिए जो ये प्रोटोकॉल है ये सीक्स टू प्रोटेक्ट biological diversity by managing the movement of LMO। LMO का मतलब होता है लायो मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। ये बड़ा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आपको पढ़ना होगा। व्हेन डिड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 कम इनटू फोर्स। अब बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट जो 200 है ये कब फोर्स में आया। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और निकलता है कि यहाँ पे एक्ट 2002 कहाँ से आ गया, इसको हमें थोड़ा समझना है। ओके, देखिएगा और हम समझेंगे। देखिए 1992 में बहुत सारे जो एक्ट हैं वो पास हुए, लेकिन इंडियन पार्लियामेंट के अंदर जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है वो 2002 में पास हुआ, ये बात याद रखना है, ठीक है ना। हालांकि वर्ल्ड के अंदर जो बहुत सारी कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था उस टाइम, इंडिया ने भी किया था, लेकिन जो पास किया गया, फोर्स किया गया बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट इंडिया के अंदर, वो किया गया 2022 में। अब यहाँ बात यह है, यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं कि इनटू फोर्स कब हुआ। तो अगर हम इनटू फोर्स की बात करें 1 अक्टूबर 2003, ठीक है ना, 1 अक्टूबर 2003 में जो ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 था वो कम इनटू फोर्स हुआ। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच सेक्शन ऑफ द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2022 डील्स विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, NBA, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। देखिए जो 2002 जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है, BDC 2002 जो है, इसमें बहुत सारे क्या हैं सेक्शन जो हैं वहाँ पे आपको अलग से पढ़ना भी होगा, और मैं यहाँ पे पढ़ाऊँगा भी, नेक्स्ट लेके आऊँगा मैं उसके बारे में, क्योंकि इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट है, इसलिए मैं ये लेके आऊँगा। एक क्वेश्चन आता है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है कि कौन सा सेक्शन है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट का जो डील करता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ NBA, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। तो ये है सेक्शन 8 BDC 2002, सेक्शन 8 बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो एक्ट 2002 है इसमें, ठीक है ना, सेक्शन 8 कौन सा आएगा, सेक्शन 8। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, सेक्शन 43 ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 प्रोवाइड। अब जो एक्ट 2002 है इसका जो सेक्शन 43 है वो क्या प्रोवाइड करता है, वो करता है डेलीगेशन ऑफ पावर्स। क्या करता है, डेलीगेशंस ऑफ पावर्स प्रोवाइड करता है, सेक्शन 43 ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। अब क्या है क्वेश्चन, व्हेन डिड द नगोया प्रोटोकॉल ऑन एक्सेस टू जेनेटिक रिसोर्सेज एडॉप्टेड। ठीक है, यहाँ पहले क्वेश्चन ही में पता चल जाता है कि जो नगोया प्रोटोकॉल है वो किसके है, वो जेनेटिक रिसोर्सेज के ही रिलेटेड है। ठीक है, अब ये कब अडॉप्ट हुआ, व्हेन डिड नगोया प्रोटोकॉल ऑन एक्सेस टू जेनेटिक रिसोर्स एडॉप्टेड। तो इसका आंसर आएगा 29 अक्टूबर 2010। ठीक है,
29 अक्टूबर 2010 में ये क्या हुआ, ये एडॉप्ट हुआ। लेकिन क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि इन्फोर्स कब हुआ। एडॉप्ट के बाद तो अलग है, इन्फोर्स कब किया गया। तो इसको जो इन्फोर्स किया गया वो किया गया 12 अक्टूबर 2014, ठीक है ना। 12 अक्टूबर 2014 में इसको इन्फोर्स किया गया। अब इसके जो मेन ऑब्जेक्टिव हैं वो क्या हैं, देखिएगा। मेन ऑब्जेक्टिव का क्या है कि इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम द यूटिलाइजेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्स। देखिएगा, ओके, सीबीटी के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। अ कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल एग्रीमेंट है ये, सबसे पहला एग्रीमेंट किया गया। उसके बाद रिलेटिंग टू बायोडाइवर्सिटी, ये जो कन्वेंशन है ये सिर्फ और सिर्फ बायोडाइवर्सिटी के ही रिलेटिंग है, ठीक है। उसके बाद क्या है, कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये इसका गोल है, ठीक है ना। इसका पहला गोल क्या है, कंजर्व करना बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को। दूसरा क्या है, सस्टेनेबल यूज़ ऑफ इट्स कंपोनेंट्स, इसके कंपोनेंट्स को क्या करना है, सस्टेनेबल यूज़ करना है। फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिटिंग अराइजिंग फ्रॉम जेनेटिक रिसोर्सेज, ठीक है ना। इसका फेयर और इक्विटेबल शेयरिंग करनी है जो भी बेनिफिट होगा जेनेटिक रिसोर्सेज से, ठीक है। रिस्पेक्ट नॉलेज ऑफ लोकल कम्युनिटीज़, ट्रेडिशनल नॉलेज और रिलेटेड टू बायोडाइवर्सिटी, हमें रिस्पेक्ट करना है लोकल नॉलेज, रिस्पेक्ट नॉलेज करना है लोकल कम्युनिटीज़ ट्रेडिशनल। जिस तरह से अगर आपको मैं बताऊं, जैसा कि आप जानते हैं कि एलोवेरा जो है, आप एलोवेरा जेल यूज़ करते हैं स्किन के लिए, आपको पिंपल्स हैं या और कोई स्किन की प्रॉब्लम है, एलोवेरा उसके लिए बहुत काम आती है। बहुत सी स्किन डिजीज़ ऐसी हैं जिसको एलोवेरा ठीक करता है, ठीक। अब अगर कोई बंदा या बंदी एलोवेरा के ऊपर काम करते हैं और उसको आगे लेना चाहते हैं तो उसका साथ देना है, उसको रिस्पेक्ट करनी है। या फिर कई लोग जो हैं तुलसी का इस्तेमाल करते हैं खांसी ना हो, या फिर बहुत सारे ऐसे ट्रेडिशनल मेथड्स हैं जो यूज़ करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करनी है जो ऐसी नॉलेज जानते हैं। बहुत से लोग जो हैं जड़ी बूटी से, लोकली जो जड़ी बूटी मिल जाती है उनसे और वो इलाज करते हैं, तो ऐसा हमें क्या करना होगा, ऐसे लोगों की रिस्पेक्ट करनी है। रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ कॉन्स्टिट्यूट अंडर BDA 20022। अब जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो किसके अंडर हुई है, BDA 2002, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 में जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं उसमें नंबर 1 आता है नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, NBA, ठीक है। NBA जो है ये एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो कि अंडर BDA आती है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, ओके। उसके बाद है स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड्स, SBBS, ओके। और उसके बाद है बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी, BMC। थोड़ा बहुत हम NBA के बारे में पहले पढ़ेंगे कि नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी क्या है। ये एस्टेब्लिश हुई थी 2003। इसको किसने किया था, सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है इसको एस्टेब्लिश कब किया गया, या फिर इसको एस्टेब्लिश किसने किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया, स्टेट गवर्नमेंट ने किया। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। और इसका बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है वो है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, NBA का हेडक्वार्टर कहाँ है। जी हाँ, इसका हेडक्वार्टर चेन्नई है। कहाँ पे है, चेन्नई के अंदर है। और चेन्नई कहाँ है, तमिलनाडु के अंदर, ओके। और एक बात और, जो बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है NBA है, इसमें एक चेयरपर्सन होता है, 3 एक्स ऑफिशियल मेंबर्स होते हैं और ऐसे मेंबर्स होते हैं जो डील करते हैं एनवायरनमेंट फॉरेस्ट के ऊपर, ठीक है। या फिर 7 एक्स ऑफिसर और मेंबर्स होते हैं जिनका पहले ही डीलिंग रहा हो एग्रीकल्चर के साथ, बायोटेक्नोलॉजी के साथ। फंक्शन आप जानते हैं, इशूइंग गाइडलाइन एडवाइजिंग द स्टेट गवर्नमेंट, ओके। तो ये एडवाइस करते हैं स्टेट गवर्नमेंट को कि ऐसी गाइडलाइंस आपको प्रोवाइड करनी है। स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड्स जो है SBBs, ये एस्टेब्लिश किसने किया है, ये स्टेट के द्वारा एस्टेब्लिश हुआ है। ये आता है सेक्शन, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन से सेक्शन में आता है, सेक्शन 22 ऑफ BDA 2022। ये बात याद रखना, इस सेक्शन के अंदर स्टेट जो है वो
चाहे स्टेट की पार्लियामेंट हो, वो इस जो है इस बोर्ड को बना सकती है, ठीक है ना, स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड को, SBBS। इसमें क्या है, एडवाइस करती है ये कमेटी जो होती है कि किस तरह से गाइडलाइंस को अडॉप्ट करना है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे भेजी गई हैं। उसके बाद है बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी, BMC की अगर हम बात करें, ये समझ लो आप, ये जो है सेक्शन 41 के अंदर आता है। सेक्शन 41 जो है BDA जो 2002, ठीक, ये लोकल बॉडीज़ इसमें काम करती हैं। कौन करती हैं? लोकल बॉडीज़। यहाँ पे आपने देखा होगा कि BMC कमेटीज़ अब जम्मू कश्मीर के अंदर भी बन रही हैं। हालांकि हमने एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 से पहले ऐसी कमेटी नहीं देखी, बट अब बन रही है। जब से जो आर्टिकल 370 इसको एब्रोगेट किया गया है, बहुत सारे सेंटर स्कीम्स जो हैं, बहुत से सेंटर्स जो कि कानून जो हैं वो यहाँ पे लागू होते हैं। उसमें से ये कानून भी है जो कि लागू हुआ है। ओके, इसमें क्या होता है, इसमें आपके सरपंच हैं, पंच हैं, और वहीं पे अपने लोकल तौर पे कोई बंदे ऐसे ढूंढते हैं जिनका एक्सपीरियंस होता है, जो रिटायर होते हैं, उनको यहाँ पे इसमें एक चीज़ और याद रखनी है SSBMC में कि 18% रिजर्वेशन होती है SC और ST वालों को। वो लोग जो है यहाँ पे आके काम कर सकते हैं। ओके, उसके बाद जो CBD कन्वेंशन है, ये अडॉप्ट ओपन फॉर सिग्नेचर एट द अर्थ समिट इन रियो डी जेनेरो ऑन 5 जून 1992। कब आया ये साइन किया गया? ये ओपन किया गया फॉर सिग्नेचर के लिए 5 जून 1992 के अंदर, और एंटर्ड इनटू फोर्स ऑन 29 दिसंबर 1993, और 29 दिसंबर 1993 को ये कम इनटू फोर्स। ये दोनों क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ये वाला भी और ये वाला भी। और CBD हैज़ 3 सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट्स। कितने एग्रीमेंट्स हुए? 3 एग्रीमेंट वहाँ पे किए गए। हालांकि बाकी जो है बहुत सारे एग्रीमेंट्स किए गए, लेकिन अगर हम बात करें जो कन्वेंशन हुई बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के अंदर, बायोडाइवर्सिटी के ऊपर, उसमें सिर्फ और सिर्फ 3 एग्रीमेंट किए गए। जो पहला एग्रीमेंट था वो था कार्टिजिना प्रोटोकॉल। कौन था? कार्टिजिना प्रोटोकॉल। और दूसरा था नगोया जेनेटिक रिसोर्स प्रोटोकॉल, और तीसरा था टारगेट्स नगोया जेनेटिक्स रिसोर्स प्रोटोकॉल, कार्टिजिना प्रोटोकॉल। इनके लेक्चर में अलग से लाऊंगा। पहले लाऊंगा कार्टिजिना प्रोटोकॉल के ऊपर लेक्चर, फिर लाऊंगा नगोया जेनेटिक के ऊपर, और फिर लाऊंगा टारगेट के ऊपर। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और लास्ट पे इसको लेक्चर को क्लोज करने से पहले मैं आपको क्या है जो क्वेश्चन मैंने आपको पहले बताया था कि हाउ मेनी % ऑफ द वर्ल्ड स्पीशीज फाउंड इन इंडिया, तो इसका आंसर है अराउंड 7.8%। क्या है इसका आंसर? अराउंड 7.8% जो है। आपको पता है इंडिया इज ए मेगा डाइवर्स कंट्री, हैज़ ओनली 2.4% ऑफ द लैंड एरिया ऑफ द वर्ल्ड। और हम इंडिया की लैंड की बात करें, सिर्फ और सिर्फ 2.4% लैंड शेयर करता है वर्ल्ड के साथ। बट अगर हम बात करें इसकी डाइवर्सिटी के ऊपर तो 7.8%, जिसमें क्या है, बहुत सारा फ्लोरा है, बहुत सारा फ्यूना है किसके अंदर? इंडिया के अंदर। ओके।